अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन की एक टाइप जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सो बगैर वक्त जाए कि हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मैं स्टार्ट करूंगा इस पिनाकोल पिनाकोलोन के नाम से ही। दरअसल पिनाकोल का मतलब क्या है? पिनाकोल हमारे पास एक लैटिन वर्ड है। सबसे पहले हमारे पास लैटिन वर्ड, ये जो पिनाकोल है ना, ये लैटिन वर्ड पाइनस से निकला है। ठीक है, पाइनस जो है ना, ये पाइन ट्री के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये नाम किसका है? पाइन ट्री का। लैटिन में पाइन ट्री को क्या कहते हैं? पाइनस कहते हैं। जब इस पाइन ट्री से एक कंपाउंड हासिल हुआ, जो हमारे पास स्पेसिफिकली कुछ उसके अंदर ऑयल्स होते हैं, उन ऑयल से एक कंपाउंड हासिल किया गया और उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन। उसके अंदर जब की ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन के नतीजे में उसके अंदर लग गए 2 OH फंक्शनल ग्रुप। आगे मैं समझाऊंगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो जब इसके अंदर, ये दरअसल टर्पेंटीन ऑयल से हासिल किया गया था, जब उसके अंदर ऑक्सीडेशन की तो उसके अंदर लग गए 2 OH, और OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। सो चूंकि पाइनस से हासिल किया है, इसलिए ऑल अल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। सो पिनाकोल, पिनाकोल किससे आया? पाइनस के नाम से आया। और जब इसकी ऑक्सीडेशन के साथ में OH लग गया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पिनाकोल कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, पिनाकोल पिनाकोलोन। अच्छा, पिनाकोलोन क्यों कहते हैं? ऑन जो होता है ना, ऑन। अच्छा, ऑल स्टैंड फॉर अल्कोहल, ऑन स्टैंड फॉर कीटोन। इस रिएक्शन में पिनाकोल से क्या बनता है? पिनाकोलोन बनता है, मतलब कीटोन बनता है। सो दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। अच्छा, ये है क्या? इट इज एन एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट in which a vicinal diol, मतलब पिनाकोल, is converted into ketone by the migration of methyl या हाइड्राइड and loss of water। दरअसल ये हमारे पास एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक चीज तब्दील हो जाए दूसरी में। जिस तरह अल्कोहल तब्दील हो रहा है, इसमें किसमें? कीटोन में तब्दील हो रहा है। एसिड कैटालाइज, मतलब ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? एसिड की मौजूदगी में होगा। वो एसिड H2SO4 भी हो सकता है, वो HCl भी हो सकता है, बाकी नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है। सही है। सो ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? एसिड की मौजूदगी में होगा। इन विच अ विसिनल डायोल, देखना विसिनल डायोल, इन नाम को सुनना है। अच्छा, विसिनल डायोल, विसिनल डायोल। दरअसल ये जो विसिनल का लफ्ज है ना, ये भी लैटिन है। लैटिन वर्ड विसिनस से निकला है। ठीक है, किससे? विसिनस से। विसिनस लैटिन में बोलते हैं नेबर को। किसको? नेबर को। नेबर किसको कहते हैं? पड़ोसी को। नेबर किसको कहते हैं? पड़ोसी को कहते हैं। ठीक है। डाई ऑल, डाई मीन 2, ऑल मीन OH फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप। सो पिनाकोल जो होता है ना, पिनाकोल, उसमें 2 कार्बन है। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ है, मतलब ये एक दूसरे के क्या हुए? पड़ोसी हुए। और दोनों के ऊपर क्या है? OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सो 2 OH, इसीलिए क्या हो गया? डाइयोल हो गया। साथ साथ वाले कार्बन है, सो इसीलिए विसिनल डायोल। बात समझ में आई? विसिनल डायोल का मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें साथ साथ वाले 2 कार्बन के ऊपर OH लगे हों, सो इसको हम क्या कहते हैं? विसिनल डायोल कहते हैं। जेमिनल डायोल किसको कहते हैं? एक होता है विसिनल। विसिनल में क्यों, कौन सी कंडीशन हुई? जब 2 OH साथ साथ 2 कार्बन के ऊपर लगे हों। जबकि हमारे पास देखना, अगर ऐसे 2 कार्बन हो, दोनों के ऊपर साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर OH लगे, तो ये क्या हो गया? विसिनल हो गया। लेकिन अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH लगे हो, उसको हम कहते हैं जेमिनल डायोल। उसको हम क्या कहते हैं? जेमिनल डायोल। जेमिनल का मतलब होता है ट्विन। एक के ऊपर जब जुड़वा दोनों लगे हो, उसको हम क्या कहते हैं? जेमिनल कहते हैं। सो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? एक विसिनल डायोल जिसका नाम क्या है? पिनाकोल है। जिसका नाम क्या है? पिनाकोल। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जो एग्जैक्ट नाम है, चलिए पहले मैं आपको नाम इसका सिखा देता हूँ, आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए नंबरिंग की जाए, सो नंबरिंग या तो यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। OH यहाँ पे भी है, OH यहाँ पे भी है, CH3 यहाँ पे भी है, CH3। तो कहीं किसी तरीके से भी हम किसी साइड से भी नाम दे सकते हैं। 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया। ठीक है। अगर 2 पोजिशन पे देखा जाए, दूसरे कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। 3 पोजिशन के ऊपर भी क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। तो 2 CH3 लगे हुए हैं। सो इसीलिए 2-3 पोजीशन के ऊपर डाई मिथाइल, 2-3 डाई मिथाइल। इसके अलावा 2 पोजीशन के ऊपर OH लगा हुआ है, 3 पोजीशन के ऊपर भी क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। सो 2-3 डाई मिथाइल, 2-3 कितने कार्बन है? 1 2 3 4। जब 4 कार्बन हो तो प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट यूज करते हैं। ठीक है।
सिंगल बॉन्ड से बने सो ब्यूटेन हो गया, क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। 2 OH लगे हुए हैं सो डाईओल हो गया। सो जो हमारे पास 2,3 डाई मिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिनोकोल, उसको हम क्या कहते हैं, पिनोकोल कहते हैं। सो पिनोकोल क्या हुआ जी डियर स्टूडेंट, पिनोकोल क्या हुआ, पिनोकोल इज इन 2,3, पिनोकोल क्या है हमारे पास 2,3 डाई मिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, एक पिनोकोल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन और उस कीटोन का नाम क्या होगा, पिनोकोलोन होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कीटोन होता क्या है, जब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन कार्बन, ये जो हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है आई थिंक कार्बोनाइल कहते हैं, जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अगर दोनों तरफ पे कार्बन हो, दोनों तरफ पे क्या हो, कार्बन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा। तो अभी हमने बात क्या करनी है कि यहाँ पे क्या बनना है, कीटोन बनना है। अगर देखा जाए ये है पिनोकोल, इससे ही बनी है ये स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर में देखा जाए, ये आगे मैं सिखाऊंगा कैसे बनती है, टेंशन नहीं लेनी। सी डबल बॉन्ड विद ओ, इस तरफ भी सी है और इस तरफ भी क्या है, सी है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, एक कीटोन बन गया, क्या बन गया, कीटोन बन गया। चूंकि पिनाकोल से बना है सो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोलोन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोलोन, पिनाकोलोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोलोन कहते हैं। अच्छा, अगर पिनाकोलोन को देखा जाए सो ये आ गया कार्बन नंबर 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। अब अगर इसमें देखा जाए 3 पोजीशन के ऊपर एक CH3 ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। सो पिनाकोलोन का नाम क्या होगा, 3,3 डाईमिथाइल, 3 पोजीशन के ऊपर एक ये मिथाइल लिखिए, सो 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटानोन। 2 पोजीशन के ऊपर क्या लगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, कार्बन नंबर 2 के ऊपर है। सो इसको हम क्या कहते हैं, 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटानोन कहते हैं। ये तो इसका नाम आ गया। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में पिनाकोलोन बन रहा होता है, किससे, पिनाकोल से। पिनाकोलोन बन रहा होता है किससे, पिनाकोल से। अगर इसको मैं प्रॉपर करके लिख दूं तो ये ऐसे है कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन या ऐसी रीअरेंजमेंट जिसमें क्या कन्वर्ट होता है, एक पिनाकोल कन्वर्ट होता है पिनाकोलोन में। इस रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये इसका हो गया जनरल सा रिएक्शन। ये रिएक्शन होगा एसिड की मौजूदगी में। ये कुछ पॉइंट्स आप अपने जहन में रखने, बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिनाकोलोन बन गया, ठीक है, ये हमारे पास बन गया पिनाकोलोन और ये हो गया पिनाकोल। अच्छा, इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स क्या है, रिएक्शन को स्टार्ट करेगा एसिड, कौन स्टार्ट करेगा, एसिड करेगा। सेकंड स्टेप में बनेगी कार्बोकेटाइन, सेकंड स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तीसरे स्टेप में होगी रीअरेंजमेंट, तीसरे स्टेप में क्या होगी, ये मैं स्टेप के नाम लिख रहा हूँ, आगे मैं इन्हीं स्टेप के जरिए इसका मैकेनिज्म आपके सामने ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे बनना होता है। अच्छा, तीसरे स्टेप में बन रहा है रीअरेंजमेंट होती है, चौथे स्टेप में बनता है प्रोडक्ट। ये आपने नोट कर लिया, अभी आप इसको नोट कर लो। आगे हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन रही है। तो अभी हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने मैंने वही पिनाकोल को क्या किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। अब ये पिनाकोल है, आपको मैंने बताया था कि ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, एसिड की मौजूदगी में होता है। लेट्स सपोज में हमने यहाँ पे यूज किया हुआ HCl, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास पिनाकोल है ना, इस पिनाकोल के अंदर ये जो 2 OH है, इनमें से कोई भी OH, आप जानते हो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, हाँ प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सही है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8। सो ये क्या कर देगा, 2 बॉन्ड बना देगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज किए बॉन्ड बनाने में। लेट्स सपोज है कि इसने H के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 का मतलब क्या है, 2 2 4, ये जो 4 इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, सो दे आर कॉल्ड लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर है। सो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 2। तो ये मैंने इसके ऊपर क्या किया, मेंशन किए हुए हैं। लोन पेयर जो होते हैं ना, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अगर इस HCl को देखा जाए, इस एसिड को, हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। सो क्लोरीन जो होगा इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये ऐसी जगह देखते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो। सो ये यहाँ से अटैक करेंगे किसके ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, और क्लोरीन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये हाइड्रोजन कौन ले लेगा, ये OH ले लेगा। जब इस OH ने एक हाइड्रोजन ले लिया, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH3 C CH3, ठीक है, CH3
ये वाला OH अपनी जगह पे एज इट इज, ये वाला OH अपनी जगह पे एज इट इज, और जो दूसरा OH है उसने क्या कर दिया, पहले तो एक हाइड्रोजन था ही था, अब दूसरा भी ले लिया। जब ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर को यूज करके बॉन्ड बनाता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सो ऑक्सीजन के ऊपर आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आता है। जब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को यूज करके कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। सो अब ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या होगी, अनस्टेबल होगी। अब ये जो OH2 है, आप जानते हो ऑक्सीजन जो होता है जब 2 बॉन्ड बनाते हैं तो स्टेबल रहता है। अब इसने 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड कैसे बनाए, एक इस कार्बन के साथ और 2 इन हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख दूं, मतलब इसके साथ क्या लगे हुए, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहां से इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या कर लेगा, लेके निकल जाएगा। अगर मैं इसको आपके सामने ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसे, अच्छा मैकेनिज्म किसको कहते हैं, मैकेनिज्म को कहते हैं स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे सी, ठीक है, दो कार्बन अपनी जगह पे, तीसरा आ गया CH3, चौथा आ गया ये CH3, इसके अलावा ये CH3 अपनी जगह पे, ये CH3 अपनी जगह पे, और ये OH अपनी जगह पे, OH अपनी जगह पे। अब मुझे बताओ लॉन पेयर को, अपने लॉन पेयर को दोबारा कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब इस ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऑक्सीजन के पास अभी भी अपना एक लॉन पेयर इसके पास पड़ा हुआ था, इससे दूसरे 2 लॉन पेयर थे ना, 2 लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर को यूज करके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया था। अब इसने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके अपना लॉन पेयर दोबारा से क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये हमारे पास क्या बना, H2O बना। सो इस स्टेप के अंदर क्या बन गया, हमारे पास H2O की फॉर्मेशन हो गई। अब इस कार्बन से इसका ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया है, साथ में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लिया है। और जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वहां पे कौन सा चार्ज आता है, वहां पे आता है प्लस चार्ज, वहां पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। अब हमारे पास ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन। ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। जब हमारे पास कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो कार्बन को हम फिर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब अगर देखा जाए ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो ये कार्बोकेटाइन हमारे पास है 3 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। अब मुझे बताओ ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब आपके सामने एक मैं दूसरा ड्रॉ करूंगा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। इस कार्बोकेटाइन को अगर देखा जाए ना तो ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, 3 डिग्री है कार्बोकेटाइन में, ठीक है। 4 डिग्री तो पॉसिबल है ही नहीं, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो फिर कार्बोकेटाइन रहेगा ही नहीं। सो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये स्टेबल है। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसी से आगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है शिफ्टिंग, किसकी शिफ्टिंग होगी, CH3 की। इन दोनों CH3 में से कोई एक ना एक CH3 जो होगा वो यहाँ से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाए हुए इस इलेक्ट्रॉन को लेके भी शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। इसको मैं आपके सामने आगे ड्रॉ कर देता हूँ, कैसे देखना। पहले मैं सी जिसके ऊपर प्लस चार्ज था, CH3 नीचे इसके साथ CH3 अपनी जगह पे, ठीक है। अच्छा OH अपनी जगह पे, सही है। इसके अलावा अब मैं कहता हूँ कि ये वाला CH3 जो, इन दोनों में से किसी एक को ले लो, कोई से भी ले लो। ये जो CH3 था ये यहाँ से शिफ्ट होके आ गया इस कार्बन के ऊपर, ये जो CH3 था ये यहाँ से शिफ्ट होके आ गया इस वाले कार्बन के ऊपर। ऐसा कर लेता हूँ, इसको इससे मैं मिटा देता हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो। ये जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया था ये वाला CH3 इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके -CH3 का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था ना, प्लस का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। इस CH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया और दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी लेके आके इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, तो इस कार्बन के बॉन्ड क्या हो गए, पूरे हो गए। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज अपनी जगह पे। कोई मसला है यहाँ तक, सिंपल सा स्टेप हुआ है। इस स्टेप में क्या हुआ है, मिथाइल शिफ्ट हुआ है। क्या हुआ है, मिथाइल शिफ्ट, शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग जो होती है होती रहती है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये भी क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। लेकिन ये कार्बोकेटाइन जो है अगर इसमें देखा जाए तो इसमें पाया जाता है रेजोनेंस। इस कार्बोकेटाइन के अंदर क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट था। CH3 जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को देगा। ये CH3 भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे सकता है, ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे सकता है। तो यहाँ पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे प्रेजेंट है लॉन पेयर। सबसे पहले क्या है, लॉन पेयर, ठीक है। फिर सिग्मा बॉन्ड,
और फिर प्लस चार्ज। सो जहाँ पे होता है लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, वहाँ पे होती है रेजोनेंस। वहाँ पे क्या होती है? रेजोनेंस। और जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होती है वो बहुत स्टेबल होता है। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन को अगर कंपेयर किया जाए तो ये कार्बोकेटाइन जो है इसकी बनिस्बत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हो रही है रेजोनेंस। आई होप कि आपने रेजोनेंस का लेक्चर देखा होगा। मैं ऑलरेडी रेजोनेंस का लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। रेजोनेंस किसको कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती है ना बहुत ही स्टेबल होती है। अब क्या हुआ कि ये वाला कार्बोकेटाइन जो है ना ये ज्यादा स्टेबल है। अब लॉन पेयर ने देखा प्लस चार्ज, लॉन पेयर तो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, वो क्या करेंगे? अब ये ऑक्सीजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करके यहाँ पे बना देगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड। जब कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे तो कोई चार्ज नहीं। जब कार्बन के 3 बॉन्ड होंगे और अपने इलेक्ट्रॉन जब इसने लॉस किया होगा तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा? गौर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले स्टेप में होगा CH3 CH3, नीचे भी CH3, ऊपर भी क्या हो गया? CH3 हो गया। अब देखो इस स्टेप में क्या हुआ? OH को मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, O साथ में लगा हुआ था H। ऑक्सीजन ने क्या किया? अपने लॉन पेयर को यूज करके यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। जब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे तो प्लस चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन ऑक्सीजन ने जब 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड कब बनाए? कि जब इसने अपना लॉन पेयर को यूज किया। जब लॉन पेयर को यूज करता है तो इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। इसके ऊपर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है। यहाँ तक कोई मसला? सिंपल सा स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? OH ने अटैक किया, हाइड्रोजन को निकाला यहाँ से, यहाँ पे बन गया OH2। OH2 जो है अनस्टेबल है, OH2 यहाँ से निकल जाएगा, सो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि OH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकला है। ठीक है, OH2 अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके गया है, साथ में इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी लेके गया है। कार्बोकेटाइन बना। ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है। ये अब हमने बनाना है स्टेबल कार्बोकेटाइन। सो इसकी बनिस्बत ये कार्बोकेटाइन क्या है? ज्यादा स्टेबल है। ये कैसे बना? यहाँ से CH3 शिफ्ट हुआ इस कार्बन के ऊपर। जब CH3 यहाँ से शिफ्ट हुआ तो इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, साथ में लगा हुआ तो OH। यहाँ पे थी रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसी थी? जब लॉन पेयर हो, सिग्मा बॉन्ड और प्लस चार्ज हो। आप पिछला लेक्चर देख लो, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकती है। तो यहाँ पे थी रेजोनेंस। इस ऑक्सीजन ने क्या किया? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करके यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड। जब यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर क्या गया? प्लस चार्ज आ गया। डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा, बल्कि है ही ऐसा, कि जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को करवाते हैं, वो रिएक्शन के स्टार्ट से लेकर एंड तक यूज तो होते हैं, लेकिन एंड में जो स्टार्टिंग में आए थे उसी फॉर्म में निकल जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने यूज किया था HCl। HCl से क्या गया है? हाइड्रोजन चला गया है। अब Cl अकेला रह गया है। अब मुझे दोबारा से HCl कंप्लीट करवाना है। Cl अकेला रह गया था ना, अब क्या होगा? यहाँ पे Cl माइनस आएगा और वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। जब इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा तो एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा? HCl यहाँ से निकल जाएगा। HCl यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। और जब ये हाइड्रोजन जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के जाता है। देखो Cl माइनस का मतलब क्या है कि इस क्लोरीन ने यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए थे, इसलिए इसके ऊपर क्या था? माइनस चार्ज आया था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन है H+ की फॉर्म में। H+ की फॉर्म का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। अब एक माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सो ये H और Cl आपस में मिलकर इन्होंने एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, इन दोनों ने आपस में क्या किया? बॉन्ड बना दिया। सो हमारे पास क्या बन गया? HCl बन गया। HCl यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। पीछे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बच गई वो कुछ ऐसे बन गई, CH3 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 CH3, ठीक है, और डबल बॉन्ड विद O, डबल बॉन्ड विद O। डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो ये वही हमारे पास पिनोकोलोन की स्ट्रक्चर बन गई। पिनोकोलोन क्या था? 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटूऑन। 2 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। 3 पोजीशन के ऊपर, 3 पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? पिनोकोल से क्या बन गया? पिनोकोलोन। सिंपल से स्टेप है। एसिड ने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, ठीक है, हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट हुई। ये जो स्टेप है इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। स्टेप को हम क्या कहते हैं? रीअरेंज। मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, 4 स्टेप होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट के अंदर क्या हुआ? मिथाइल की शिफ्टिंग हुई। मिथाइल इस पोजीशन से शिफ्ट हुआ इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, सब मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप कौन सा है? चौथा स्टेप। चौथे स्टेप के अंदर दोबारा से हमारे पास जो हमने एसिड यूज किया था, एसिड का जो नेगेटिवली पार्ट है वो दोबारा से आके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा, हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा? निकाल लेगा, और हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, ये तो एक कॉमन सी एग्जांपल थी। अब मैं कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। जल्दी से इसको नोट करो डियर स्टूडेंट। अभी आपके सामने मैं एक दूसरी एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, वो क्या है? CH3 COH। आपने भी साथ साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो मैं कहता हूँ यहाँ पे भी हमारे पास है CH3, यहाँ पे भी हमारे पास है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है
कोई भी बेंजीन ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। अब पिछले में इसमें फ़र्क है ना, पिछले में यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, यहाँ पे इसमें क्या लगा हुआ है, बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लाजमी सी बात है, यहाँ पे हमने कैटलिस्ट कोई ना कोई एसिड यूज़ किया होगा। लेट सपोज मैंने यूज़ किया है HCl यूज़ किया है, ठीक है, HCl यूज़ किया है। सो अब ये OH है, ये OH है। अगर ये वाला OH अटैक करेगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगी, ये वाला OH अटैक करेगा तो कोई और प्रोडक्ट बनेगी। अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे। लेट सपोज मैं दो रिएक्शन करता हूँ यहाँ पे। एक रिएक्शन में मैं अटैक करवाता हूँ इस OH का। सो इस OH ने अटैक किया यहाँ से H के ऊपर। जब H के ऊपर अटैक किया तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा देखना, CH3 COH C साथ में लगा हुआ है हमारे पास बेंजीन ग्रुप। बेंजीन को मैं डायरेक्ट फिनाइल लिख देता हूँ। PH का मतलब बेंजीन ग्रुप जैसा फिनाइल है, क्योंकि लिखने बार बार मुझसे नहीं बनाया जा रहा है। इसके अलावा OH2 बन गया, क्यों, क्योंकि इसने अटैक किया था एक हाइड्रोजन को, उसने OH तो पहले से था, एक दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, तो OH2 बन गया। जब यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, Cl- बच गया, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी CH3 है और CH3 अपनी जगह पे। एक तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनी, दूसरी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, अगर ये वाला OH अटैक करता है तो फिर हमारे पास कौन सा कार्बोकेटायन, मतलब कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, वहाँ बन जाएगा CH3 C। ऊपर से हमारे पास अगर ये अटैक करता है तो यहाँ से बन जाएगा OH2 प्लस, ये हो गया कार्बन, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे होगा फिनाइल, नीचे क्या होगा CH3 CH3। यहाँ तक कोई मसला। पहले स्टेप में क्या करना है, एसिड के साथ रिएक्शन होना है। जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा सो OH2 प्लस बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, OH2 प्लस बन जाएगा। एंड OH2 जो है ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये बहुत ही क्या है, अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे, अगर देखा जाए ये हमारे पास है CH3 COH कार्बन, इस तरफ साथ में लगा हुआ बेंजीन ग्रुप, यहाँ पे नीचे CH3, यहाँ पे नीचे भी क्या हो गया, CH3 हो गया। यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया, H2O यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। लेकिन जब ये जा रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को तो लेके जा ही जा रहा है, लेकिन साथ में इस दोनों इलेक्ट्रॉन को भी लेके जा रहा है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या रह गया, प्लस चार्ज। सो पहले स्टेप के अंदर क्या हो रहा था, एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा था। दूसरे स्टेप के अंदर क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ पे बना ये कार्बोकेटायन। अच्छा, ये इसको मैं खोल के लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको एक पॉइंट समझाना है। यहाँ पे बना ये कार्बोकेटायन। अगर यहाँ पे देखा जाए, जब यहाँ से ये OH2 दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बच जाएगी, OH-H2O यहाँ से भी निकल गया, पीछे हमारे पास बच गया CH3 COH फिनाइल CH3 CH3। ये OH2 जब निकला है तो इसने इलेक्ट्रॉन लेके गया, सो यहाँ पे भी क्या गया, प्लस चार्ज आ गया। अब अगर देखो यहाँ भी एक कार्बोकेटायन बन रहा है और वहाँ भी एक कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ भी कार्बोकेटायन और यहाँ भी क्या है, एक कार्बोकेटायन है। डियर स्टूडेंट, मेजर जो प्रोडक्ट बनना है वो कार्बोकेटायन की बुनियाद पे बनना है। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब इन दोनों को देखा जाए, एक कार्बोकेटायन है ये, एक कार्बोकेटायन है ये। अगर इसको देखा जाए, ये भी हमारे पास क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। डायरेक्टली कितनी कार्बन से अटैच है, 1 2 3। इसको भी देखा जाए तो ये भी क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पे देखा जाए इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है इसको, CH3 यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CH3 यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कार्बन भी क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे भी देखा जाए CH3 दे रहा है, CH3 दे रहा है, लेकिन साथ में लगा हुआ है बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग जो होता है ना, अगर मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, जहाँ पे आ गया पाई सिग्मा प्लस चार्ज, वहाँ पे होती है रेजोनेंस। वहाँ पे क्या होती है, रेजोनेंस। और जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होती है वो बहुत ही स्टेबल होता है, वो बहुत ही स्टेबल होता है। रेजोनेंस जो होती है ना, वो कंपाउंड को बहुत ही स्टेबल बना देती है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ क्या है, रेजोनेंस भी पाई जाती है। पिछली वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि रेजोनेंस क्या होती है। तो रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटायन क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया देन दिस। ये कार्बोकेटायन क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो जो प्रोडक्ट बनना है वो मेजर किससे बनेगा, इस वाले से बनेगा।
यहाँ से ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, माइनर होगा। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना देता हूँ। अब आगे क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होना है, रीअरेंजमेंट। तीसरा स्टेप क्या था, रीअरेंजमेंट। यहाँ से CH3 जो होगा, इन दोनों CH3 में से कोई एक CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा। जब यहाँ पे आ गया तो क्या बन जाएगा, CH3 C, ऊपर है हमारे पास OH, ठीक है, C, साथ में लगा हुआ फिनाइल ग्रुप, नीचे लगा हुआ है CH3, और ये जो CH3 था ये यहाँ से निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, कार्बन के ऊपर था प्लस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम था, ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन को भी लेके जा रहा है और साथ में इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके जा रहा है। सो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर है लॉन पेयर, ये लॉन पेयर बहुत ही भूखे हैं, ये अटैक करके नीचे आके डबल बॉन्ड बना देंगे। अब इन्होंने क्या करना है, इस स्टेप को मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो CH3 अपनी जगह पे, कार्बन अपनी जगह पे, ये कार्बन भी अपनी जगह पे, इसके साथ जो CH3 है ये भी अपनी जगह पे, फिनाइल भी अपनी जगह पे, CH3 अपनी जगह पे। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके बना दिया डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है। जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना देता है तो इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज। अब मुझे बताओ, कैटलिस्ट के हवाले से आपने सुना होगा कि जो रिएक्शन के स्टार्ट से लेकर एंड तक यूज़ तो होता है, लेकिन एंड में वही निकल रहा होता है जो शुरू में यूज़ हुआ है। HCl यूज़ हुआ था ना, अब ये Cl- आएगा, Cl- जो बचा हुआ था ये आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा। जब हाइड्रोजन को निकाल लिया, ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड, प्लस चार्ज दोबारा से बकाया, HCl दोबारा से बन गया। अब हमारे पास क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, ये हमारे पास कीटोन बन गया। एक कीटोन तो ये बना, ये जो कीटोन होगा ना ये मेजर होगा। ये कौन सा होगा, मेजर, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाला बनेगा। अब इससे भी हम प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर इससे हम प्रोडक्ट बनाएं तो यहाँ पे CH3 भी मौजूद है और यहाँ पे फिनाइल भी मौजूद है। शिफ्टिंग किसकी होनी है, ऑर्डर याद है ना, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होती है, फिर मिथाइल शिफ्ट होती है, फिर क्या होती है, मिथाइल नहीं सॉरी फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे होती है फिनाइल शिफ्ट, तीसरे नंबर पे होती है मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे होगी फिनाइल की शिफ्टिंग, फिनाइल जो होगी यहाँ से शिफ्ट होकर इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो जब फिनाइल शिफ्ट होकर इस कार्बन के ऊपर आ गया, CH3 C C C C, अच्छा इस वाले कार्बन से फिनाइल आ गया यहाँ पे लग गया फिनाइल, पीछे इसके ऊपर था OH। अब जब ये फिनाइल आ रहा है यहाँ से यहाँ, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब ये लॉन पेयर यहाँ से जंप करके यहाँ पे बना देंगे डबल बॉन्ड। जब ये यहाँ पे बना देंगे डबल बॉन्ड, थोड़ी जगह बहुत ही कम रह गई है, मैं यही पे स्टेप को करवा देता हूँ, आपने कॉपी में प्रॉपर लिखना है, ठीक है। इसने क्या करना है, और ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर को यूज़ करके यहाँ पे बना देना डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बना दिया क्या, डबल बॉन्ड। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, कार्बन से प्लस चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। पीछे क्या रह गया, ये वाली स्ट्रक्चर। ओ ने क्या किया, सिंपल अपने लॉन पेयर को यूज़ करके बनाया डबल बॉन्ड। पीछे से Cl- आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, निकाल लेगा। जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन से प्लस चार्ज भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। HCl दोबारा से हमारे पास बन गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए, ये भी हमारे पास क्या बना है, कीटोन बना है, ये भी हमारे पास क्या है, कीटोन बना है, ये भी बना है, ये भी बना है। दिस वन इज मेजर, ये जो होगा ये क्या होगा, माइनर होगा। ये वाला कौन सा होगा, माइनर, ये वाला कौन सा होगा, मेजर होगा। तो डियर स्टूडेंट, 2 एग्जाम्पल हो गई। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपने इसको प्रैक्टिस करके बतानी है कि कैसे हमारे पास एक जो अल्कोहल होता है कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपने ये करके लाना है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सिंपल आपने इन 4 स्टेप्स को अप्लाई करना है, इनसे बाहर बिल्कुल नहीं जाना। याद रखना है अल्कोहल से क्या बनाना है, हमें कीटोन बनाना है। मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख ले देता हूँ। कार्बन कार्बन, लेट्स सपोज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ऊपर क्या लगे हुए हैं, 2H लगे हुए हैं, ठीक है। क्या लगे हुए हैं, OH लगे हुए हैं। आपने इससे मुझे कीटोन बना के देना है, ठीक है। स्टेप कौन से होंगे, वही 4 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, हमारा OH क्या होगा, अटैक करेगा। पहले OH ने क्या करना है, अटैक करना है। फिर H2O ने क्या हो जाना है, निकल जाना है। H2O निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन के अंदर होगी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किस किस की हो सकती है, सबसे पहले अगर हाइड्रोजन मौजूद हुआ तो हाइड्राइड की अरेंजमेंट, हाइड्राइड को अपने शिफ्ट करवाना है। अगर हाइड्राइड नहीं है, अगर फिनाइल है तो फिनाइल की शिफ्ट करवानी है। फिनाइल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, मिथाइल की शिफ्ट करवानी है, ठीक है। और चौथे स्टेप के अंदर क्या करना है, हाँ डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर को यूज़ करके दोबारा से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो जो H पॉजिटिव आयन होगा उसको जो हमने कैटलिस्ट यूज़ की थी वो उसको दोबारा से क्या कर देगा, निकाल देगा। तो हमारे पास कीटोन की क्या हो जानी है, फॉर्मेशन हो जानी है। एक हो गया ये सवाल। इसके अलावा दूसरा सवाल नोट कर लो, सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसमें हमारे पास कौन सा कीटोन बनेगा, ठीक है। देखो ये भी क्या है,
ये भी विसिनल है, ये भी क्या है, ये भी विसिनल है। इसके अलावा मैं एक तीसरी एग्जांपल लिख देता हूँ, बस ये 3 काफ़ी होंगे। यहाँ पे देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो आपको कंसीडर कर लेना चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। तो ये 3 एग्जांपल आपने ड्रॉ करके लानी है। कमेंट में तस्वीर आपने भेज देनी है, तो मैं देख के चेक कर दूंगा कि वाकई आपको चीज़ समझ में आई है कि नहीं। ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं, इनसे बाहर नहीं जाना, बाकी काम यही है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। पहले स्टेप के अंदर क्या करना है, OH का टेक करवाना है। दूसरे स्टेप में OH H2O को रिमूव करवा देना है। तीसरे स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन को बन जाना है, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करनी है। चौथे स्टेप के अंदर रीअरेंजमेंट में दोबारा सिंपल आपसी बात है, आपने बनाना है कीटोन। कीटोन में आपको याद होना चाहिए, आपने ये स्ट्रक्चर लानी है। बस इस स्ट्रक्चर को लाने के लिए आपने ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा, इसके ऊपर दोबारा से जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था, चाहे ये हो चाहे हमारे पास HSO4 नेगेटिव हो, यहाँ से आके हाइड्रोजन क्या कर देना है, उसे रिमूव कर देना है। सो आपने इनको कमेंट करके बताना है। ओके डियर स्टूडेंट, लेक्चर बहुत लेंथी हो चुका है ऑलरेडी। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। किसी को अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता दें, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दूंगा। किसी को भी कोई ज़्यादा अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।